आप सभी लोगों का स्वागत है सच्चिदानंद मैथ पे। तो हम आप लोगों को बताने वाले हैं, इसमें से कुछ सवाल बता चुके हैं जो आज बताएंगे, और एक किस तरह का एक सवाल है जो आपको एनसीईआरटी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार, झारखंड, हरियाणा, इस राज्यों में ये सवाल पूछे जाते हैं। 10 क्लास के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनमें से हम आपको विलोपन विधि बता चुके हैं और प्रतिस्थापन विधि भी कर दिए हैं, और इसमें आज बताना है ब्रज गुणनखंड विधि। तो इनमें से आपको एग्जाम में की तो दो नियम दे दे, ब्रज गुणनखंड विधि या तो विस्थापन विधि या विलोपन। तो इनमें से कोई एग्जाम में निश्चित है कि रहेगा। अब जो हो ये पता नहीं है, लेकिन रहेगा। 6 नंबर में आए या 2 सवाल आएगा तो 12 नंबर कर दे, लेकिन निश्चित है कि 7 जो यूपी बोर्ड के एग्जाम होते हैं, 7 सेट बनते हैं, और उन 7 में निश्चित है कि ये आएगा। ठीक है, तो हम बताते हैं आज ब्रज गुणनखंड विधि। तो ब्रज गुणनखंड विधि कैसे शुरू किया जाए, आप हम यहां से स्टार्ट कर देते हैं आपको, और निश्चित है समझ में आएगा। जब समझ में आए तो लाइक कीजिएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे समीकरण 1 दिया गया है, यहाँ पे समीकरण 2 है। तो इनको सबसे पहले यहाँ पे जो बराबर का इधर अचर है, अचर को इस पक्ष में लाकर और बराबर के बाद 0 लगाओ। तो अब यहाँ पे हम करते हैं 2x प्लस y, और जैसे बराबर का उधर 5 है, 5 को इस पक्ष में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 5, और समीकरण अगला नंबर बन जाएगा 3। इस तरह बनाना होगा समीकरण। उसी तरह दूसरे समीकरण को भी बनाएंगे। 3x प्लस 2y बराबर, बराबर नहीं, -8, और उसके बाद समीकरण क्या हुआ, चौथा समीकरण। अब चौथा समीकरण आप पा गए, तो इस चौथे समीकरण से आपको पाना है a1 b1 c1 का मान पाना है, a2 b2 c2 का मान निकालना है। कैसे निकाला जाए देखेंगे। तो निकालने के लिए एक तरीका होता है कि हम यहां पे लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसी से हम लोग तुलना करेंगे समीकरण नंबर 3 को। तो हम लोग को a1 b1 और c1 का मान मिलेगा। कैसे तुलना करते हैं देखेंगे। यहां पे 2x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। इससे हम लोग कंपेयरिंग करें, तुलना करेंगे, तो हम लोग को देखिए x जो है यह खत्म हो जाए या छोड़ दीजिए। तो यदि हम इनको खत्म कर देते हैं x को, तो अब बचा क्या है, a1 बचा है और ऊपर 2 बचा है। तो हम लिखेंगे a1 बराबर 2। उसी तरह y को छोड़ दीजिए, या y को न समझ में आए तो उन्हें कैंसिल कर दिया, हटा दीजिए वहां से। तो क्या बचेगा, b1 का मान क्या मिलेगा, y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 रहता है, कुछ ना हो तो 1 रहेगा। उसी तरह c1 का मान, c1 बराबर हो जाएगा -5। अब हम लोग किससे तुलना करेंगे, दूसरा समीकरण से तुलना करेंगे। तो यहां पे a1 का मान मिला है, हम लोग को a1 का मान मिला है 2, b1 का मान 1 और c1 का मान -5। इसी तरह हम लोग दूसरे समीकरण से हम लोग a1 b1 का तुलना करके निकाल सकते हैं। देखिए आपको समय लगेगा, हम बनाएंगे तो समय लगेगा, लेकिन आप जब समझ जाएंगे तो और हमसे बहुत ज्यादा तेजी से बनाएंगे, आप उत्तर निकालेंगे। अब यहाँ पे 3x प्लस 2y -8 बराबर 0, बराबर 0। तो यहाँ पे जो हम लोगों को मिला है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो चुका है, तो हम इन्हें सुधार देते हैं। -8 और ये -5 बराबर करके 0 रख देंगे,
और इनको चौथा नंबर बना, तीसरा नंबर बनाएंगे और इन वाले को चौथा नंबर बना देंगे। तभी तो हम लोग को पता चलेगा माइनस किधर लाए और बराबर 0 लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे, अब चौथा नंबर से तुलना करते हैं हम लोग। ये 2x प्लस b2y माइनस प्लस c2 बराबर 0। अब इनसे जब हम लोग तुलना करेंगे तो अब पाएंगे, इनको कैंसिल कर दीजिए तो a2 का मान मिल गया 3, इनको कैंसिल कर दीजिए तो b2 का मान 2 और c2 का मान 8 -8। तो यहां पे रख लीजिए a2 का मान है 3 और b2 का मान 2, c2 का मान -8। अब हम लोग एक यहाँ पे ब्रज गुणनखंड विधि का यानी तिर्यक गुणा करने के लिए एक नियम लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले तो ब्रज गुणनखंड में तिर्यक गुणा करके x y का मान निकाला जाता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, किसका मान लिखेंगे, एक सूत्र लिखते हैं और उस सूत्र के जरिए हम इनको हल कर देंगे। तो यहाँ पे सूत्र हम लिख चुके हैं, जो इनमें a1 b1 c1 सबका मान आप रखेंगे। अब यहाँ पे b1 का मान देखिए इसमें कहाँ है, b1 का मान 1 है, b1 का मान 1 है तो x बटे में लिखेंगे, b1 का मान 1 है तो 1 लिखेंगे कोष्ठ में। और c2 का मान देखिए यहाँ पे c2 का मान -8 है तो -8 लिखेंगे। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगा देंगे बीच में। b2 का मान 2, उसी तरह c1 का मान -5 तो आप कोष्टक में लगा देंगे, थोड़ा गुणा करने में बहुत आसान होगा आपको। उसके बाद y का मान c1 दिया है, c1 का मान है माइनस है और a2 का मान देखिए यहाँ पे a2 का मान क्या है 3 है तो यहाँ पे आप 3 कर लीजिए, बीच में माइनस है तब माइनस लगाइए। c2 का मान -8 और जैसे यहाँ पे माइनस रखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो होगा 8 और गुणते, और a1 का मान 2 दिया है तो यहाँ पे 2 रखेंगे। उनके बाद 1 बटे में इनका देखिए 1 बटे में a1 का मान यहाँ से 2 गुणते b2 का मान 2 है तो 2 रख लीजिए, माइनस a2 का मान 3 और b1 का मान 1 तो यहाँ पे कर लेते हैं 3 गुणते 1। इस तरह आपको ध्यान से रखना होगा और रखने के बाद गुणा कर देना होगा, हल करना होगा। तो आप यहाँ पे x बटे में 1 का गुणा करेंगे तो -8 होगा, 2 का इनमें करेंगे तो कितना होगा, 2 5 10 और माइनस यहाँ पे है और माइनस का माइनस में गुना होगा तो धन हो जाएगा तो यहाँ पे 10 हो गया बराबर y बटे में माइनस का 5 में -5 का 3 में गुना करेंगे तो -15 होगा प्लस 8 दूना के 16 बराबर 1 होगा और 2 का 2 में करेंगे तो 4 और 3 का 1 में करेंगे तो -3। इस तरह इतना हुआ। उनके बाद अब इसमें से x का मान यानी x बटे में 10 में से 8 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 कम कर दीजिए तो घटाएंगे आप, घटा के तेजी से आगे इनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो 10 में से -8 कम कर देंगे तो +2 होगा, जो प्लस लिखेंगे नहीं केवल 2 लिखेंगे बराबर y बटे में 16 में से 15 कम कर देंगे तो हो जाएगा 1
तो +1 लिखेंगे, इसलिए प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस लिखेंगे। और 1/4 में से -3 को कम कर देंगे तो कितना होगा 1। अब काम इसमें किया जाएगा, हम प्रत्येक x/2 यानी x/2 को हम तुलना करेंगे 1/1 से, 1/1 से तुलना करेंगे तो बराबर 1/1 से तुलना करेंगे तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम तिर्यक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रज गुणनखंड विधि, यानी इनमें तिर्यक गुणा करके यक्स का मान लाना होगा। तो हम 2 का गुणा करेंगे 1 में तो 2 होगा, और यक्स का 1 में गुणा करेंगे तो यक्स होगा। तो यक्स बराबर 2 हो जाएगा, यक्स बराबर 2। उसी तरह हम 1/y बराबर 1/1 से तुलना करेंगे। जैसे इनको हम तुलना करेंगे तो कितना y का मान दे देगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा, और y का 1 में करेंगे तो y, तो y बराबर 1। ये हम लोग का फाइनल उत्तर मिल गया। x का मान 2 और y का मान 3। यदि आपको समझ में आया हो तो एक लाइक कमेंट कीजिएगा, ताकि हम ये समझें कि कितने लोग पढ़े और कितने लोग इन्हें समझ पाए। तो इस तरह हम हल करके इन्हें x और y का मान निकाल दिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कैसे कैसे किए एक बार रिपीट करते हैं। पहला पॉइंट हम लोग का था कि समीकरण को, अचर को अपने पक्ष बराबर का इधर लाए और लाने के बाद 0 लगा दिए, पहला पॉइंट। उसके बाद अब हम लोग इन समीकरण से, समीकरण नंबर 3 से हम लोग a1 b1 और c1 का मान निकाले। उसी तरह चौथे से a2 b2 और c2 का मान निकाले। निकालने के बाद सूत्र के अनुसार, सूत्र कैसे ये बनता है एक बार देख लेंगे। अब देखिए कैसे सूत्र बनेगा। सबसे पहले हम लोग कैसे निकालेंगे, यदि x का मान लेंगे तो इनको इनके साथ गुना करना होगा, इनको इनके साथ गुना करना होगा। तो 8 का y में करेंगे तो यहाँ पे होगा 1 गुणते 8, जो यहाँ पे लिखे होंगे 1 गुणते -8। इसी तरह y का लेना होगा तो इस पक्ष को बंद कर देंगे और इनका इनके साथ तिर्यक गुना करेंगे तो y का मान दे देगा। जब इनका अचर वाले का लेंगे तो इनको इनके साथ गुना कर देंगे तो सूत्र बन गया। और सूत्र पे हम लोग a1 b1 c1 का मान रखने के बाद तिर्यक गुना करेंगे तो हम लोग x और y का मान मिल जाता है, जो इस प्रकार है। तो अब हम लोग इसको एक छोटा पार्ट में कर देते हैं ताकि आपको ध्यान से दिखे। क्लियर हो गया? तो हम इनको इस तरह बनाकर हल कर दिए, और आपको समझ में आए तो एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा।